Hello everyone, a very warm welcome to all of you on our channel Study Adda 365. I hope that you all guys are doing absolutely fine. So दोस्तों, आज की हमारी इंग्लिश की क्लास का टॉपिक होने वाला है टेंस एंड विच इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट, इनफैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर. ठीक है. सो टेंसेस अगर मैं आपसे पूछूं तो हम बचपन से सभी टेंसेस पढ़ते आए हैं. आप मुझे बताइए कि टेंसेस हमें क्या बताता है, किस बारे में टेंसेस बात करते हैं, टेंसेस क्या होते हैं, वो क्या डिनोट करते हैं, उनसे हम क्या समझते हैं. टेंस. ठीक है. टेंस बेसिकली हमें डिनोट करता है टाइम. टाइम हमें बताता है. ठीक है. अब हम देखें कि टाइम को कितने भागों में बांटा गया है, कितने पार्ट्स हैं जिसमें टाइम को बांटा गया है. यहां पर टेंस ये हमने ले लिया. ठीक है. अब इसमें मैं लिखती हूं यहां पर टाइम. टेंस हमें बताता है टाइम के बारे में, है ना, टाइम. ठीक है. अब टाइम अगर मैं बात करूं तो कितनी तरीके का टाइम होता है. हाँ, 3 तरह का बेसिकली टाइम होता है. एक होता है जो अभी इसी समय चल रहा है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, प्रेजेंट टाइम कहते हैं. एक वो एक चीज जो कि हो चुकी है, जो पास्ट में गई, तो सेकंड टाइम हमारा क्या हुआ, पास्ट हुआ. एंड एक वो चीज जो कि आने वाले समय में होगी, वो समय जो कि अभी है नहीं, ना ही वो हो चुका है, लेकिन वो आएगा, उसे हम क्या कहते हैं, फ्यूचर कहते हैं. तो टाइम हमारे कितने तरह के हो गए बेसिकली, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. फ्यूचर. ठीक है. 3 तरह के हमारे टाइम हो गए. अगर और चीज मैं आपसे आगे पूछती हूँ कि टेंस हमें क्या बताता है, तो और क्या चीज है जो कि टेंस से हमें पता लगता है. टेंस से हमें किसी भी एक्शन का पता लगता है, एक्शन बताता है टेंस हमें. ठीक है. क्योंकि टेंस किस चीज की बात करता है, टेंस के अंदर मेन चीज क्या होती है, हाँ, वर्ब होती है. एंड वर्ब क्या करती है, एक्शन डिनोट करती है. ठीक है. और वर्ब से हमें किसका पता लगता है, टाइम का भी पता लगता है. ठीक है. सो टेंस का मेन पार्ट क्या हुआ, वर्ब हुआ. ठीक है. क्योंकि वर्ब हमें ये भी बताती है कि एक्शन किस समय में हुआ, कितना हुआ, हो चुका है या फिर होगा या फिर वो हो रहा है. ठीक है. एंड वर्ब से ही हमें टाइम का पता लगता है, क्योंकि वर्ब एक ऐसी कैटेगरी है बेटा जो कि ये बताती है कि एक्शन हमारा किस समय पर हुआ. क्यों वर्ब कई तरह की होती हैं. ठीक है. वो वर्ब के चैप्टर में हमने पढ़ा है. सो जो हमारी एक्शन वर्ब होती है उनसे हमें एक्शन का पता लगता है. एंड जो हमारी मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है, हेल्पिंग वर्ब, उससे हमें क्या पता लगता है, उससे हमें टेंस के पता, तीनों टेंस का पता हमें उनसे लगता है. ठीक है. लेकिन अगर मैं अब आपको यहाँ पर, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा आई टीच, आई टीच, तो मेनली हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. क्या होता है ये बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, ऑफ सेंटेंस, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारे पास हो या ना हो, दैट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक हमारे पास वर्ब होती है. ठीक है. इस वर्ब से हमें ये तो पता लग गया कि ये जो एक्शन है वो किस समय में हुआ है. बट इफ आई से आई लव, चलो मैं अगर ऐसे बोलती हूँ कि आप सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, अगर मैं कहती हूँ आई लव यू, तो इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है. लव से हमें टेंस तो पता लग गया, लेकिन ये कौन सा एक्शन इसमें हो रहा है, हाँ, क्या हैपनिंग है जो हो रही है, क्या घटना इसमें हो रही है. इफ आई से शी इज इल, अब इसकी मदद से मैं टेंस तो आइडेंटिफाई कर लूंगी,
लेकिन इल क्या है? इल कौन सा एक्शन है? विच एक्शन इज इल? विच एक्शन इज लव? क्या ये कोई एक्शन है? क्या यहाँ पर कुछ हो रहा है? कोई मूवमेंट हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं ना। सो लव एंड इल क्या है? इफ आई से दे आर पुअर, दे आर पुअर, और इंटेलिजेंट। अब आर के आपने हेल्पिंग वर्ब को देखते हुए बेटा अपना टेंस तो आइडेंटिफाई कर लिया है, ये कौन सा टेंस है, लेकिन आप पुअर को क्या बताओगे कि पुअर हमें क्या बता रहा है? सो इल, लव एंड पुअर क्या हो गए हमारे बेटा? ये स्टेट हो गई, ये हो गई हमारी स्टेट। सो हमें पता लगा कि टेंस हमें तीन चीजें मेनली बताता है। ठीक है, तीन चीजें वो क्या हुई हमारी? टाइम, टेंस, ये सबसे पहले हमें टाइम बताता है, हमें ये एक्शन के बारे में बताता है, एंड थर्ड थिंग इज ये स्टेट, किसी भी हमें अवस्था के बारे में बताता है, किसी भी सिचुएशन के बारे में बताता है। आई एम हैप्पी, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन ये मेरी स्टेट है कि मैं खुश हूँ। यू आर इंटेलिजेंट, तो ये आपकी स्टेट है कि आप इंटेलिजेंट हो, है ना, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। सो टाइम से हमें तीन चीज़ें पता लगी, टेंस से हमें तीन चीज़ें पता लगी, टाइम, एक्शन एंड स्टेट। टाइम कितने तरीके का मैंने आपको बताया था? टाइम मैंने आपको तीन तरीके का बताया था। ठीक है, प्रेजेंट होता है, PRE कर लो इसे, PRE, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, अब यहां पर ये सेंटेंसेस देखो, दे कम टू स्कूल डेली, ही केम टू हॉस्पिटल, आई शैल कम होम नेक्स्ट संडे। अब यहां पर कम, केम, शैल कम, इन तीनों से हमें अपने अपने टेंसेस का पता लग रहा है। ये तीनों हमारी क्या है? ये तीनों हमारी वर्ब हैं, है ना, वर्ब हैं। सो वर्ब प्रेजेंट के अकॉर्डिंग अलग तरीके से आती है, पास्ट में जब यूज होती है तो डिफरेंट फॉर्म में आती है, एंड जब वर्ब हमारी फ्यूचर में आती है तो वो एक अलग तरीके से आती है। ठीक है, अब आप इसमें देखो, वो डेली स्कूल आते हैं, दे कम टू स्कूल डेली, ये टेंस हमें, ये सेंटेंस हमें क्या बता रहा है? प्रेजेंट की ये बात कर रहा है। प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्तमान समय, जो कि अभी में चल रहा है। ठीक है, दे, ही केम टू हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल आया। ठीक है, तो केम क्या बता रहा है हमें? यहाँ पर पास्ट बता रहा है। ठीक है, आई शैल कम होम नेक्स्ट संडे, मैं नेक्स्ट संडे घर आऊंगा। आई शैल कम, मैं आऊंगा, ये हमें क्या बता रहा है बेटा? ये हमें फ्यूचर बता रहा है, ये हमें फ्यूचर बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्ब होती है ना, तो वर्ब के थ्रू हम बेटा अपना टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। अब वर्ब कितने तरह की होती है? वर्ब मेन होती है, देखो मेन तो रूट वर्ब होती है। ठीक है, रूट वर्ब होती है जो कि मेनली प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होती है एंड फ्यूचर टेंस में मॉडल के साथ इस्तेमाल होती है। ठीक है, लेकिन फर्दर वर्ब को तीन पार्ट में बांटा गया। वर्ब 1 जो कि रूट वर्ब भी होती है, वर्ब 2, वर्ब 3, लेकिन अब क्या कुछ वर्ब को वर्ब 4 एंड वर्ब 5 के भागों में भी बांटा गया। ठीक है, अगर अब मैं आपके सामने जैसे सिंपल सी वर्ब लेती हूँ, जैसे मैंने ईट लिया, ईट है ना, ईट हमारी रूट वर्ब भी है एंड ईट का जो यूज है ना वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में होता है। ईट हो गया, ईट की वर्ब सेकंड क्या हुई? एट हो गई, है ना। वर्ब थर्ड क्या हुआ? ईटन हो गया, ईटन हो गया। ठीक है, अब वर्ब 4 क्या हुआ? मैं कह रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, मैंने ING लगाया। ठीक है, ING वाली फॉर्म हो गई। अगर मैं ये कहूँ कि मैं राम खाना खाता है तो मैं क्या लिखूंगी? राम ईट्स फूड। तो ये S और ES वाली फॉर्म को हम 5th फॉर्म कह देते हैं, जो कि केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज होती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से कोई भी एक्शन आप लो, जैसे अगर आपने टीच ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर बाय ले लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर होल्ड ले लिया,
ठीक है, और एक आपने ले लिया टॉक। तो इन सब की वर्ब सेकंड, वर्ब थर्ड, वर्ब फोर्थ एंड वर्ब फिफ्थ होती है। वर्ब फोर्थ में आप सबके साथ आईएनजी लगा दोगे यहां पर, एंड प्रेजेंट सिंपल वाली जो फॉर्म है उसमें आप टीचर्स कर दोगे, टीचर्स कर दोगे। यहां पर आप बाइंग लगा दोगे, यहां पर आप बाइज लिख दोगे, यहां पर आप होल्डिंग लिख दोगे एंड यहाँ होल्ड्स लिख दोगे। ठीक है, अब इनकी जो वर्ब थर्ड वर्ब सेकंड किस तरीके से होगी, टॉट हो जाएगी, है ना, ये टॉट हो जाएगा। वर्ब थर्ड भी इसकी टॉट में आती है, ये टॉट हो जाएगा, बॉट हो जाएगा, यहां पर भी बॉट हो जाएगा, हेल्ड हो जाएगा, एंड यहां पर इसका टॉक्ड, टॉकिंग एंड टॉक्स हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ब के थ्रू हमें टेंस का पता लगता है, क्योंकि हर टेंस की जो वर्ब है ना वो अलग अलग कैटेगराइज की गई है। ठीक है, वो हम अपने टेंसेस के साथ आगे देखेंगे। सो मेनली हमारे 3 तरह के टाइम होते हैं, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स जिनका कहना ये है कि केवल 2 तरह के मेन टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। या तो काम वर्तमान में हो रहा है, होता है, जिसमें यूनिवर्सल फैक्ट्स भी आते हैं, या फिर जो हमारा काम है ना वो हो चुका है। क्योंकि फ्यूचर टेंस जिस तरीके का टेंस है ना, ये क्या लेता है ना, इसकी अपनी कोई वर्ब नहीं है, ये मॉडल ऑक्सिलरी को ही अपनी वर्ब लेता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। लेकिन फिर भी आने वाले समय को, कि आने वाले समय में वो काम होगा, तो फ्यूचर टेंस इज आर थर्ड टेंस। ओके, सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इनको आगे हर टेंस को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है या सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, वो 4 सेगमेंट्स हमें बताते हैं कि जो हमारा एक्शन है ना वो किस रूप में कितना हुआ है। ठीक है, ईच टेंस इज सब डिवाइडेड, सो इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस तरीके से हमारे पास 3 × 4 = 12 मेन टेंसेज आते हैं हमारे पास 12। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो हमारा इंडेफिनिट टेंस है बेटा, इंडेफिनिट टेंस हमें, किसी भी टेंस का इंडेफिनिट टेंस हमें क्या बताता है, इसे सिंपल भी कहते हैं, इसे सिंपल टेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल बातें करता है कि या तो कोई एक्शन होता है, मैं खाना खाती हूँ, मैं आपको पढ़ाती हूँ, सन राइजेज इन द ईस्ट, है ना, यू गो टू स्कूल डेली, आई कम टू इंस्टीट्यूट डेली, माई फादर डज एक्सरसाइजेज डेली इन द मॉर्निंग। जो भी हमारा रूटीन होता है उसकी ये बात करता है, सिंपल सेंटेंसेस की बात करता है। मैंने खाना खाया, मैं कल घूमने गया था या मैं गई थी। ठीक है, मैंने कल एक मूवी देखी थी, मैं कल मार्केट जाऊँगा, कल मैं दिल्ली जाऊंगी, कल मेरे स्टूडेंट्स मुझसे पढ़ने नहीं आएंगे या आएंगे। सिंपल सेंटेंसेस में ये बात करता है। देन आता है हमारा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस क्या बताता है, प्रोसेस को बताता है कि जो हमारा जो एक्शन है ना दैट इज इन द प्रोसेस, प्रोग्रेस उसमें हो रही है, एक्शन हमारा चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। ठीक है, परफेक्ट, परफेक्ट क्या है, परफेक्ट इज नथिंग बट एन अनदर फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस। अब ये पास्ट टेंस की एक फॉर्म कैसे है, इफ आई से आई हैव ईटन फूड, यही मैं कहती हूं ना, आई हैव ईटन फूड, सो मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुकी हूं। चुकी हूं का मतलब क्या है, पहले ही खाना खा चुकी हूँ, लेकिन बस मेरे बोलने का अंदाज ऐसा है कि मैं इसे प्रेजेंट में करके बोल रही हूँ। सपोज कि मैंने 2 घंटे पहले खाना खाया, या आपका कोई भी काम, चलो आपने इंग्लिश 2 घंटे पहले पढ़ी थी, आप कहोगे कि मैंने इंग्लिश पढ़ ली है। अगर आप प्रेजेंट में उस बात को कहना चाहते हो हिंदी में, तो आप कहोगे कि मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ, मैं यहाँ घूम चुका हूँ, इस तरीके से ना, आई हैव ईटन फूड, आई हैव रेड माई बुक, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। लेकिन काम तो वो पहले हुआ है ना, काम तो वो पहले हुआ है, तो बस केवल हमारे कहने के तरीके पे
परफेक्ट और पास्ट के बीच का अंतर हमें समझ आता है और हम समझा सकते हैं। सो चुकी हूं का मतलब है कि जो हमारा काम है वो कंप्लीटेड है एंड वो टाइम बिफोर, किसी समय में पहले हुआ है, टाइम बिफोर। बस हम उसे कहते अपने प्रेजेंट की फॉर्म में है, प्रेजेंट फॉर्म में उसे हम कहते हैं। मैं अगर आपको कहूं कि मैं वर्ब पढ़ा चुकी हूं, है ना, वर्ब का टॉपिक मैं करा चुकी हूं, तो कराया तो मैंने 2 दिन पहले है, टेंसेस के पहले मैंने कराया है, पास्ट हो गया ना, चीज जो गई, समय जो गया वो तो पास्ट हो गया। लेकिन बस मेरा कहने का जो अंदाज है ना वो आज प्रेजेंट टाइम रेलिवेंस में है कि टेंसेस से पहले मैं आपको वर्ब करा चुकी हूं, इसलिए मैंने वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल किया। अदरवाइज वो काम तो मेरा पास्ट में ही हुआ है ना। एंड इसीलिए ये जो टेंस है ना हमेशा ये क्या लेता है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। केवल 3 ही वर्ड हैं जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेते हैं टेंसेज में, ओके, टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म को लेते हैं, क्योंकि जो काम है ना हमारा वो कंप्लीट हो चुका होता है। हैड आता है पास्ट परफेक्ट में जिसको हम पढ़ेंगे, एंड हैज और हैव किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, जिसे भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो इन टोटल हमारे पास 3 टेंसेज 12 टेंसेज हुए। ठीक है, परफेक्ट हमें कंप्लीशन ऑफ टास्क बताता है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या बताता है, एक ऐसा काम किसी भी समय में, चाहे प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फिर फ्यूचर में हो, जो कि स्टार्ट पहले हो चुका है बट वॉज इन कॉन्टिन्यूएशन, विल बी इन कॉन्टिन्यूएशन एंड इज इन कॉन्टिन्यूएशन। तीनों टेंसेस के अकॉर्डिंग उसका जो कॉन्टिन्यूएशन का टाइम है ना, बस वो टेंस चेंज होता रहता है, लेकिन काम एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बस फ्यूचर में स्टार्ट होगा। ओके, सो इस तरीके से ये हमारे टेंसेज हैं, इन्हें वर्ब के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं। टेंसेस में जो मेन होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं एंड एक्शन वर्ब होती हैं। ठीक है, अब आज आपको इसमें सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। आज हम प्रेजेंट टेंस अपना बहुत सारी एक्सरसाइजेस के साथ कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें आपको बहुत ही सारे एक्सरसाइजेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे एंड सारे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, जो कि आपको रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल आपको वो अंडरस्टैंड करने हैं। थोड़ा सा अलर्ट रहना है, थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए एंड टेंसेस विल बी कंप्लीटेड। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा, इस तरीके से एक बार मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट भी बना दिया है। ठीक है, ओके, सो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो सिंपल इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट सिंपल की। जब हम बात करते हैं आई राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिखता हूँ। ठीक है, आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँ। एंड आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से एक लेटर लिख रहा हूँ। इसी तरीके से पास्ट में मैंने एक लेटर लिखा, आई रोट अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था। आई हैड रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका था। आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 1 आवर, मैं 1 घंटे से लेटर लिख रहा था। देन फ्यूचर टेंस में मैं लेटर लिखूंगा, ये अभी काम करेंगे, आने वाले समय में इनका काम होगा। आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँगा। आई शैल हैव रिटन अ लेटर, मैं एक लेटर लिख चुका हूँगा। एंड मैं 1 घंटे से लेटर लिख रहा हूँगा। अब जब मैं इन सेंटेंसेस को हिंदी में बोल रही हूँ बेटा, जैसे इंग्लिश में आपको वर्ब के चेंजेस दिख रहे हैं ना, राइट, एम राइटिंग, हैव रिटन, हैव बीन राइटिंग, रोट, वॉज राइटिंग, हैड रिटन, ऐसे हिंदी में भी आपको ना मेरे एंडिंग वर्ड्स आपको डिफरेंट सुनने में आए होंगे। लिखता हूँ, लिख रहा हूँ। सो ये है हमारी टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, जिनको मैं अब आपको कवर कराने वाली हूँ। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फर्स्ट है हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब इस टेंसेस के कुछ रूल्स हैं। दिस हैज द सेम फॉर्म एज द रूट फॉर्म। इसमें क्या आती है बेटा, एक तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस,
इसमें वर्ब आती है हमारी फर्स्ट रूट वर्ब, ठीक है। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट्स आपको पता ही है, सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही होता है, शी होता है, इट होता है एंड वन नेम। कोई भी अगर एक नाम है तो वो सिंगुलर होता है, वन पर्सन। जैसे राम खाता है तो एक ही पर्सन की बात हो रही है, सीता डांस करती है, वन पर्सन की हम बात कर रहे हैं। तो सिंगुलर में क्या होता है ना, वर्ब फर्स्ट में, एक्शन वर्ब में एस या ई एस अकॉर्डिंग टू द एक्शन वर्ब हम ऐड कर देते हैं, एस या ई एस लग जाता है, ठीक है। एंड अगर प्लूरल, प्लूरल के सब्जेक्ट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, एक बार आप सब ध्यान दीजिए। आई प्लूरल में आता है इस टेंस में, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम। एक से ज्यादा जब भी नाम होंगे, राम और श्याम, सीता और गीता, किसी की भी, है ना, मोहित एंड मितांश, प्रियांशी एंड सृष्टि, कुछ भी नाम, जब भी एक से ज्यादा जब भी पर्सन है तो वो प्लूरल में आ जाते हैं। प्लूरल में क्या होता है बेटा, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, एस और एस नहीं लगता है। ये इस टेंस का सबसे पहला रूल है। सिंगुलर सब्जेक्ट अगर हमें दिखेगा तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, ये भी मैं ऐड कर देती हूं, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव इज सिंपल, सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एस और ईएस लगता है रूट वर्ब में, ठीक है। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस की अभी हम केवल बात कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में तो क्या होगा ना, डू हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहला इसका रूल है, वर्ब फर्स्ट का इसमें यूज होता है, रूट वर्ब का यूज होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में, अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस लगा देते हैं, और प्लूरल में केवल सिंपल रूट वर्ब आती है, एस और ईएस का यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल इसके देखो, राम प्लेज, आई ईट, शी राइट्स, आई, चलो, दे राइट, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं। ये है हमारे सिंपल सेंटेंस, ये है हमारे सिंपल सेंटेंस, ठीक है। जब हम नेगेटिव पे आते हैं तो नेगेटिव में इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब इसमें डू और डज होती है, ठीक है। डू और डू का ही सिंपल फॉर्म होता है डज। सो राम डज आ गया, जैसे ही हमारा डज आएगा नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, एंड प्ले में से एस और ईएस हट जाएगा, क्योंकि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब है डू एंड डज, ठीक है। एस और ईएस से जो डज है वो सिंगुलर के साथ आता है, एंड जो डू है वो प्लूरल के साथ आता है, ठीक है, क्योंकि हम एस और ईएस वाला रूल कर चुके हैं। नेगेटिव के यहाँ पर हमने लिखा है राम डज नॉट प्ले, राम सिंगुलर है, राम के साथ हमने क्या ले लिया, डज, एंड डज में नॉट लगा के हमने यहाँ से एस जो है रिमूव कर दिया है, ठीक है। आई डू नॉट ईट, अब यहाँ पर थर्ड हमारा सेंटेंस है शी के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डज नॉट राइट, शी डज नॉट राइट, ओके। दे राइट, यहां पर हम लिखेंगे दे के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी दे डू नॉट राइट, ठीक है। सो नेगेटिव इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बेटा जो एस और ईएस होता है ना वो हट जाता है, एंड हमारी हेल्पिंग वर्ब उसमें आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसे इंटेरोगेटिव की मैं बात कर रही थी, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स हम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले अगर जैसे डू लिया हमने, डू के साथ आई वी यू लगा दिया, ठीक है। ये हैं हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स,
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं, साथ में हमारी हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाती है। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमने डज आगे लगा दिया, डज रवि प्ले। एंड यहीं पर जब मैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करती हूँ तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है क्योंकि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। एंड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा सब्जेक्ट, जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, फिर नॉट आएगा, फिर हमारा वर्ब आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, तो डज रवि नॉट प्ले, यहाँ से एस और ईएस हट जाता है क्योंकि डज आ जाता है। जैसे ही डज आता है एस और ईएस का जो रोल है ना वो खत्म हो जाता है, क्योंकि डज अपने आप में डू से बना है, डू में एस और ईएस लगता है तो हमारा डज आ जाता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं हम कुछ यूजेस की। कुछ ऐसी सर्टेन कंडीशंस हैं जो कि फिक्स हैं एंड उनमें हमें बहुत हेल्प मिलती है कि अगर उन कंडीशंस का हमें पता है तो हमें वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को फिल करना है। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और कस्टम। किसी का भी कोई भी हैबिचुअल एक्शन, जैसे आपका है, सपोज आप डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो, आई गो टू मॉर्निंग वॉक डेली और यूजुअली जो भी आपको लगाना है। ही प्रेज, वो प्रे करता है, इसका मतलब ये उसका रूटीन है कि वो प्रे करता है। आई ऑलवेज टेक माई टी विदाउट शुगर, मैं हमेशा अपनी चाय, ये मेरी हैबिट है कि मैं हमेशा अपनी चाय विदाउट शुगर लेती हूँ। शी गोज आउट फॉर ए वॉक डेली, वो डेली वॉक करने के लिए जाती है। ठीक है, तो जब भी हम हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे, डेली रूटीन की बात करेंगे, किसी भी कस्टम की बात करेंगे तो वहां पर हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करना है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस जनरल, परमानेंट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ जो भी होते हैं जैसे कि सनराइजेस इन द ईस्ट, सनसेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरह की चीज़ें जो कि परमानेंट हैं, यूनिवर्सल हैं, और जनरल बातें, जनरल बातों में ये भी आ जाता है ये रास्ता किस तरफ जाता है, मेरा घर वहाँ पर है ना। तो इन चीज़ों को भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के थ्रू हम समझाते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन जो है हमेशा ईस्ट से आता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य जो है नश्वर है। दिस रोड लीड्स टू मकराना, अब देखो रोड हमारा सिंगुलर है, एस लगा दिया, मैन के साथ हमने यहाँ पर इज लगा दिया। वाटर सिंगुलर की कैटेगरी में आएगा, एस लगा दिया। सन सिंगुलर की कैटेगरी में है, हमने यहाँ पर एस लगा दिया क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। सो जनरल, परमानेंट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ फैक्ट और समथिंग विच इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी ऐसी बात जो हमें बतानी है कि जो बोलते टाइम उस समय के लिए वो एकदम ठीक है। ठीक है, प्रिया टीचेज इंग्लिश इन स्कूल, प्रिया स्कूल में इंग्लिश पढ़ाती है, तो वो जिस समय पढ़ा रही है उसके वर्तमान के लिए, उसके प्रेजेंट टाइम के लिए दैट लाइन इज एब्सोल्युटली ट्रू। शी रीड्स इन क्लास 9th, ठीक है, वो क्लास 9th में पढ़ती है। नेक्स्ट सेशन में वो क्लास 10 में आ जाएगी, लेकिन अभी तो वो क्लास 9th में है। सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द फैक्ट्स विच आर द स्टेटमेंट्स विच आर फैक्ट्स, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। आर स्कूल ओपन्स एट 8:30 दीज डेज, अब भी हमारा स्कूल 8:30 पे हो रहा है कि मे बी विंटर है एंड जैसे ही समर आएगा इनका जो टाइम है समर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस टाइम के लिए जो हमारा सेंटेंस है वो जनरल ट्रूथ है। ओके, नेक्स्ट है टू इंट्रोड्यूस कोटेशन विद द वर्ब से, जब भी हमें किसी कोटेशन को लेना होता है, कोटेशन किसी भी महान व्यक्ति के द्वारा कही गई लाइन जब हमें कोट करनी होती है, जैसे अगर हम विवेकानंद जी की करेंगे, नेल्सन मंडेला की करेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम की करेंगे, तो कोटेशन में हम हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। द नोटिस सेज नो पार्किंग, कीट्स सेज, कीट्स इंग्लिश लिटरेचर के एक बहुत ही महान कवि हैं, कवि हुए थे पास्ट में, लेकिन हमेशा इनके लिए सेज ही आएगा क्योंकि जब भी कोट हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस आता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। नेक्स्ट है
इन रनिंग कॉमेंट्रीज ऑन स्पोर्टिंग इवेंट, स्पोर्ट्स में कॉमेंट्री जब चल रही होती है तो हमेशा आप आईपीएल में सुनते होंगे, वर्ल्ड कप की कॉमेंट्रीज आप जरूर सुनते होंगे, तो उनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अजित पासेस द बॉल टू महेंद्र हु किक्स इट पास द गोलकीपर। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हम ले लेते हैं, जैसे विराट ने छक्का लगाया या विराट ने जल्दी से भाग करके 2 रन लिए। आप नोटिस करोगे कि हमेशा उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होता है। नेक्स्ट है इन टाइम क्लॉजेज एंड कंडीशनल क्लॉजेज इन प्लेस ऑफ फ्यूचर टेंस यूजिंग इफ एंड व्हेन। जब भी हम कंडीशनल क्लॉजेज, कंडीशनल सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारे साथ बेटा 2 टेंस यूज होते हैं, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। सो प्रेजेंट का सिंपल आता है एंड फ्यूचर का भी सिंपल आता है। एग्जाम्पल है वी शैल स्टार्ट व्हेन द सन राइजेज, जब सन उगेगा या जब सन उगता है हम तब अपना काम शुरू करेंगे। सो व्हेन और इफ वाला जो सेंटेंस होगा ना, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आएगा। किसके साथ आएगा? प्लस फ्यूचर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं जो कि आपके एग्जाम में कई सारे बच्चे ना गलती करके आते हैं, दैट इज पास्ट हमेशा अकेला आता है एंड फ्यूचर एंड प्रेजेंट ये दोनों साथ में आ सकते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस होगा जब पास्ट और प्रेजेंट आएंगे साथ में, अदरवाइज नहीं आते हैं। पास्ट में कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, जैसे वुड हो गया, कुड हो गया, उनका यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन फ्यूचर टेंस एंड प्रेजेंट टेंस कैन ऑलवेज कम टुगेदर। तो जब भी हमारा टाइम क्लॉज होगा, कंडीशनल क्लॉज होगा, वी आर गोइंग टू यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट अलोंग विद फ्यूचर सिंपल टेंस। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, यू विल सक्सीड, तो तुम सफल हो जाओगे अगर तुम मेहनत करते हो। तो देखो यहाँ पर इफ वाले सेंटेंस में, यहाँ पर व्हेन वाले सेंटेंस में हमने क्या यूज किया है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का हमने यूज किया है। नेक्स्ट है टू बिगिन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम ऑर्डर देते हैं, ठीक है, एडवाइस देते हैं, कमांड देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, दोज आर कॉल्ड आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। सो ये हमेशा इनमें वर्ब की रूट वर्ब आती है एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इसमें यूज होता है। ओबे योर टीचर्स, अपने टीचर्स का ओबे करो। प्लीज सिट डाउन, गेट आउट, यू शुड कीप योर प्लेस क्लीन। ठीक है, तो इस तरीके से इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस को लेता है। द फॉलोइंग एडवर्ब्स और एडवर्बियल फ्रेजेस आर ऑफन यूज्ड इन दिस टेंस। अगर आपके जैसे फिलअप आया, ठीक है, एमसीक्यूज आएंगे, फिलअप आएगा, या और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर 11th 12th में हो, 10th बोर्ड में हो, तो आपको ये जो वर्ड्स है ना, यूजुअली, जनरली, ओकेजनली, रेयरली, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, नेवर, एवर, ऑन संडेज, वंस इन अ वीक, मंथ, ईयर, है ना, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ ईयर, जो कि कस्टम दिखाते हैं, कोई रेगुलरिटी दिखाते हैं, किसी चीज़ की फ्रिक्वेंसी दिखाते हैं। एक्सेप्शंस आर 1%, लेकिन 99% यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होगा। ठीक है, ये आपको हाईलाइटिंग वर्ड्स भी इन्हें कहते हैं, जो कि आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं। डेली, है ना, डेली भी आता है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। व्हाट इज इट? वर्ड बता रहा है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट में प्रोग्रेस चल रही है। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को हिंदी में कैसे बोलते हैं? मैं खाता हूँ, जाता हूँ, नहीं खाती हूँ, नहीं जाती हूँ, वो रोता है। ठीक है, ता है, ती है, ते है आता है। इस टेंस में क्या आता है? रहा है ना, रही है एंड रहे हैं। आप कोई भी सेंटेंस इसका हिंदी में बोल के देखो, इस तरीके से रहा है, रही है। मैं पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, वो सो रही है, मेरी माँ खाना बना रही है, मेरा भाई खेल रहा है, मेरे पिता ऑफिस जा रहे हैं। कुछ भी आप बोलोगे ना प्रोग्रेसिव सेंटेंस प्रेजेंट का, ये तीनों हिंदी के वर्ड हैं, इनके बिना आपका सेंटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो क्या होती हैं? इज, एम एंड आर। एम आता है आई के साथ, इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ,
एंड आर आता है आपका बेटा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप आर का यूज करते हो। आई के लिए इसमें एम का यूज होता है, ठीक है। एंड इसमें जो आपकी वर्ब आती है, वर्ब फर्स्ट आती है, प्रोग्रेसिव है तो हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म में आती है। रनिंग, स्पीकिंग, टीचिंग, लिसनिंग, कुकिंग, ट्राइंग, फ्लाइंग, कीपिंग, राइडिंग एंड एक्सेट्रा, ठीक है। सो दिस इज द मेन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये हिंदी की आइडेंटिफिकेशन है, ये इंग्लिश की आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वर्ब फर्स्ट का, रूट वर्ब का आईएनजी फॉर्म में हम यूज करते हैं, ओके। इसके स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव में सबसे पहले हम सब्जेक्ट प्लेस करते हैं, उसके बाद वर्ब आ जाती है। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी कैन चूज आवर वर्ब ऑलवेज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, इसी तरीके से नेगेटिव है। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को हम सबसे पहले प्लेस कर देते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी वर्ब आती है, ऑब्जेक्ट, इन अदर्स एंड इंटेरोगेटिव मार्क, ठीक है। अब इसके यूजेस हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें हम इनका यूज करते हैं। सो फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन हैपनिंग नाउ। कोई भी एक ऐसा एक्शन बताने के लिए जो कि हाल फिलहाल हो रहा है, जैसे कि आप मुझे सुन रहे हो। आई एम टीचिंग यू, आई के साथ मैं लिखूंगी एम, आई एम टीचिंग यू। आई एम स्पीकिंग, एंड आप क्या बोलोगे, आई एम लिसनिंग और वी आर लिसनिंग, ठीक है। यू आर लिसनिंग। सो आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक पत्र लिख रही हूँ। शी इज रीडिंग अ बुक, शी के साथ सिंगुलर है तो हमने इज लगाया है, आईएनजी इसमें आएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। सेकेंड इसका यूज है टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस दिस टाइम बट नॉट नेसेसरली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है यहाँ पर ये कि कोई ऐसी चीज जो कि इन दिनों आपकी लाइफ में चल रही है बट मे बी उस समय नहीं चल रही है जिस समय आप उस बात का रेफरेंस दे रहे हो। सपोज कि मैं ड्राइविंग सीख रही हूँ या आप ड्राइविंग सीख रहे हो, लेकिन जब हम दोनों बातें कर रहे हैं, आप और मैं बातें कर रहे हैं, उस समय तो हम दोनों बातें कर रहे हैं ना, उस समय तो आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हो। सो उसमें क्या होता है, टाइम दिया होता है। जैसे ही इज टीचिंग इंग्लिश एट द विवेक स्कूल, वो अभी विवेक स्कूल में इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो इन दिनों में पढ़ा रहा है, दीज डेज। लेकिन अभी तो मे बी कि वो नून हो रही है तो वो रेस्ट कर रहा हो, रात हो रही है तो वो डिनर कर रहा होगा, उसी समय थोड़ी ना पढ़ा रहा, लेकिन इन दिनों उसकी जिंदगी में ये चीज चल रही है। वी आर बिल्डिंग अ न्यू होटल, हम एक नया होटल बना रहे हैं, लेकिन अभी तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ ना, मे बी कि जो मेरी लेबर है वो भी लीव पर है, लेकिन मेरा जो न्यू होटल है ना वो बन रहा है। आई एम राइटिंग अ बुक ऑन ग्रामर, मैं इंग्लिश ग्रामर की एक बुक लिख रही हूँ, लेकिन हाल फिलहाल तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, समझ आया ये आपको। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ लेकिन इन दिनों मैं एक अपनी किताब लिख रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान फॉर द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में अगर हमारी कोई भी चीज है जो कि प्लान्ड है, उसके लिए हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि कल मैं आपको फ्यूचर टेंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। सो टुमारो आई विल टीच यू या आई एम गोइंग टू टीच यू। अगर मुझे फ्यूचर में कहना है तो मैं कहूंगी आई विल टीच यू, लेकिन अगर मुझे उसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कहना है तो आई एम गोइंग टू टीच यू, फ्यूचर टेंस टुमारो। सो आई एम गोइंग टू जर्मनी नेक्स्ट वीक, आई एम मीटिंग हर टूनाइट, आज रात में उससे मिलने जा रही हूँ। द स्कूल इज क्लोजिंग नेक्स्ट सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे जो कि फिक्स है, प्लान्ड है, उसमें हमारे स्कूल जो है क्लोज होने वाले हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ है कि बेटा हमेशा टाइम दिया होता है, टाइम ऑफ एक्शन इज मस्ट, ठीक है। सो नियर फ्यूचर के लिए जो भी चीज़ हमारी प्लान्ड है, वी यूज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस फॉर दैट। नेक्स्ट है हमारा टू एक्सप्रेस सम अनडिजायरेबल हैबिट। अगर किसी भी पर्सन की ऐसी कुछ कुछ आदतें होती है ना जो हमें पसंद नहीं आती हैं, कि यार हमेशा ही क्या है ना, पैसे ही मांगता रहता है, यार हमेशा मुझसे नोट्स मांगता रहता है, यार ये हमेशा ही मुझे फ़ोन करती रहती है, और वो आदतें ना उनकी हमें अच्छी नहीं लगती हैं, हमें इरिटेट करती हैं, ठीक है। सो उनको रिफ्लेक्ट करने के लिए, उन्हें बताने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। लुक एट द एग्जाम्पल्स। He is always wasting his time, gossips.
कि वो हमेशा अपना टाइम ना बातों में इतना 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 टॉकेटिव है, इतना लोकेशियस है कि बस वो गॉसिपिंग ही करता रहता है और अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। शी इज़ ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चन, वो हमेशा ही सवाल जवाब करती रहती है ना। सो जब भी किसी की भी अनडिजायरेबल आपको हैबिट बतानी हो तो उसके लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ऑलवेज के साथ, जनरली आप देखो इसमें ना ऑलवेज आता है कि वो हमेशा ऐसे करता रहता है, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। सो दोस्तों ये है हमारी एक्सरसाइज जिसमें है प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। सो 2 टेंसेज अभी हमने किए हैं हाल फिलहाल, इन 2 टेंसेज की वर्ब हमें इनमें फिल करनी है। कुकूज ब्लैंक स्पेस नॉट बिल्ड नेस्ट, दे ब्लैंक स्पेस द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। अब इसमें ना कुकूज की एक हैबिट बताई जा रही है। हैबिट बताने के लिए कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट सिंपल आता है। कुकूज है, प्लूरल है, नेगेटिव सेंटेंस है, डू नॉट बिल्ड हम लिख देंगे, डू नॉट बिल्ड। दे यूज, दे के साथ एस और यस नहीं लगता है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल कि वो दूसरे पक्षियों का घोंसला इस्तेमाल करती हैं, ठीक है। उनकी हैबिट है, ये उनका कस्टम है कि वो अपना घोंसला नहीं बनाती हैं। तो हमने किसका इस्तेमाल किया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है यू कैन नॉट सी अमित नाउ, तुम अभी अमित से नहीं मिल सकते। अभी अमित से नहीं मिल सकते क्योंकि वो क्या कर रहा है? ही इज हैविंग अ बाथ, वो अभी शावर ले रहा है, ही इज हैविंग अ बाथ। नेक्स्ट है ही यूजुअली, अब यूजुअली आ गया, मैंने क्या बताया था यूजुअली किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ही के साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लगा देंगे? एस और यस लगा देंगे। ही यूजुअली ड्रिंक्स कॉफी बट टुडे, लेकिन आज वो क्या कर रहा है? ही इज ड्रिंकिंग, क्योंकि टुडे आ गया, आज की बात हो गई है, प्रोग्रेसिव की बात हो गई है, कॉन्टिन्यूएशन की बात होगी कि आज वो चाय पी रहा है ना। वॉट शी ब्लैंक स्पेस इन द इवनिंग, वो इवनिंग में क्या करती है? शी यूजुअली आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, सो वॉट शी डज। देखो एक चीज और आपको मैं बताती चलती हूं, डू जो है बेटा हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होती है एंड एक्शन वर्ब भी होती है, ठीक है। ऐसे ही जो हैज एंड हैव है ना, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं एंड हमारे एक्शन वर्ब भी होते हैं, ठीक है। सो शी यूजुअली, वो अक्सर क्या करती है? अक्सर वो खेलती है, सिंगुलर है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, प्लेज आ जाएगा। शी यूजुअली प्लेस कार्ड्स और लिसन भी सेम रहेगा, LIS, लिसन्स टू द वायरलेस, या फिर वो म्यूजिक सुनती है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपको हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन दी हुई है ताकि आप अपने टेंस को पहचान सको, ठीक है। इसमें कुछ और भी एक्सरसाइज है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ बेटा कि हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करें, ओके। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? परफेक्ट अपने आप में क्या टाइम बताता है? हो चुका है, काम कैसा है भाई? परफेक्ट है। जैसे हमारी माँ हमारे लिए कपड़े लाती है, हमें ट्राई करवाती है, फिर हम क्या कहते हैं ना, परफेक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा, मैं अच्छी लग रही हूँ ना, परफेक्ट आया है ना, परफेक्ट फिटिंग है। सो परफेक्ट का मतलब क्या है? कि अपने आप में चीज़ जो है कंप्लीटेड है। सो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखो, पहले तो मैं इसकी आपको ना हिंदी में आइडेंटिफिकेशन बता देती हूँ। चुका है, जैसे आप कहोगे कि मैं खाना खा चुका हूँ, है ना, माँ खाना बना चुकी है, पापा घर आ चुके हैं, आ गए हैं, हम ऐसे ही बोलते हैं ना, पापा घर आ गए हैं, आ चुके हैं। सो जो काम की कंप्लीट हो चुका है, पहली बात। फिनिश्ड हो चुका है, फिनिश्ड हो चुका है, दूसरी बात, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है ना बेटा, हेल्पिंग वर्ब होती है। सो हैज होती है एंड हैव होती है। आई एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आती है, बाकी के जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, उनके साथ हैज का हम यूज करते हैं। अब जब भी हम परफेक्शन की बात करते हैं ना बेटा, तो इसमें वर्ब थर्ड का यूज हम करते हैं, ठीक है।
सो अफर्मेटिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज फॉर्म्ड विद हैज, हैव एंड पास्ट पार्टिसिपल भी इसे कहते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं। इंटरोगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद सब नॉट आ जाता है, आई हैव नॉट ईटन, ठीक है। उसके वो जब आपको मैं सेंटेंसेस बताऊंगी तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड, एक बार इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है, जैसे इसमें जस्ट आता है। सो रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन है कि भाई जस्ट मैंने तुम्हें अभी वो टॉपिक पढ़ाया है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का टॉपिक अभी जस्ट पढ़ाया है, आई हैव जस्ट टॉट यू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टॉपिक। सो जो काम अभी अभी खत्म हुआ है हाल फिलहाल में, जो कि जिसका रेफरेंस प्रेजेंट में ही आता है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, आप इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि इस टेंस में जो भी काम होगा ना वो कंप्लीटेड होगा, बचा हुआ नहीं होगा, ठीक है। ही हैज गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, हो गया वो काम, उसके जाने वाला जो काम है ना वो हो चुका है, ओके। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शंस व्हेन द टाइम इज नॉट गिवन, ऐसा कोई भी काम जिसमें हम टाइम तो नहीं बता रहे हैं लेकिन वो हमारा काम ना कंप्लीटेड है। अब हुआ तो वो पहले है, वो मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, परफेक्ट टेंस क्या है, नथिंग बट एन अनदर फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस, क्योंकि जो हमारा काम है वो तो टाइम बिफोर पास्ट के समय में पूरा हुआ है। लेकिन हम जब उसकी बातें करते हैं, जब हम उसका रेफरेंस देते हैं, जो उसका रेलिवेंस हम लेते हैं ना, वो हम उसका प्रेजेंट में लेते हैं। आई हैव रेड द पोम बट आई डोंट अंडरस्टैंड इट, मैंने कविता पढ़ तो ली है, पढ़ी तो मैंने मे बी कल है, मे बी आज सुबह भी पास्ट में गया, मे बी मैंने 4 दिन पहले पढ़ी है लेकिन मुझे वो समझ नहीं आई है। तो जो रेलिवेंस आता है ना उन काम का, वो प्रेजेंट में आता है। एंड हमारा काम कैसा होता है, उसमें हमेशा कंप्लीटेड होता है, हमेशा। परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट। माई फादर हैज लेफ्ट फॉर गुजरात, मेरे पिता गुजरात के लिए निकल चुके हैं। अब मे बी कि वो कल निकले, वो भी पास्ट में गया, लेकिन हम उसकी बात आज के वर्तमान के रेलिवेंस में कर रहे हैं। सो वर्क इज कंप्लीटेड बट हम इन्हें प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में बोलते हैं। सो माई फादर हैज लेफ्ट, आई के साथ हैव आता है, माई फादर सिंगुलर सब्जेक्ट है, हमने हैज का इस्तेमाल कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दी है, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज अप टू द प्रेजेंट, ऐसा कोई भी काम जो कि पास्ट में शुरू हुआ, जैसे कि मैं वहाँ जा चुकी हूँ, है ना, मैं सिंगापुर जा चुकी हूँ, मैं अंडमान जा चुकी हूँ, मैं कैलकाटा जा चुकी हूँ। सो आई हैव लिव्ड हियर फॉर 20 ईयर्स, मैं यहाँ 20 साल रह चुका हूँ। अब रही तो मैं पहले थी, तो काम भी मेरा पहले ही शुरू हुआ। वी हैव वेटेड ऑल डे, हमने आज पूरा दिन इंतज़ार किया है और अभी भी हम उनका वेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इसमें कुछ कुछ आपको वर्ड्स हैं जो कि आपको ये हिंट देंगे कि इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। जस्ट, नेवर, एवर, सो फार, टिल नाउ, लेटली, रिसेंटली, येट, ऑलरेडी, बिफोर, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर आई हैव विजिटेड 3 states of India, this year I have already completed 4 books, है ना, this I have already completed। so इनके साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। एक चीज और जो थोड़ी सी मिस हो गई थी मुझसे बेटा, कि जब भी प्रेजेंट परफेक्ट है, हाँ, जब भी हम कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे ना, तो कॉन्टिन्यूस में आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे। ये कॉन्टिन्यूस की स्लाइड है जो कि आपको PDF में मिलेगी, इसमें आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे जैसे कि नाउअडेज, इन दिनों में ये कर रहा हूं, दीज डेज, राइट नाउ, नाउ, अभी मैं ये कर रही हूं, ठीक है। दिस मंथ आई एम गोइंग टू प्लान ए ट्रिप, दिस मंथ आई एम ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, है ना, वर्तमान के समय के लिए जो भी चीज आएगा, दिस मंथ, मंथ के साथ ईयर, वीक सारे ही आ जाएंगे ना, ईयर, वीक, ओके। सो ये वर्ड्स हैं जो कि आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दिखेंगे एंड प्रेजेंट परफेक्ट के वर्ड्स मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की एक्सरसाइज। लेकिन इसको अब जैसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके कुछ सेंटेंसेस हम सॉल्व करते हैं, सारे नहीं करवाऊंगी,
क्योंकि आज मुझे ये टॉपिक आपका आज की क्लास में कंप्लीट करना है, वेयर यू बी, ठीक है, वेयर यू बी। अब ये हमें प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव से ही बनेगा वेयर हैव, क्योंकि यू हमें दे दिया है, एंड बी का हम थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे, वेयर हैव यू बीन, ठीक है। इसका फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, आई नॉट फिनिश माई लेटर येट, हमसे कह रहा है कि हमें नेगेटिव में बनाना है। आई के साथ क्या आ जाएगा, ये नंबर 4, ये नंबर 1, आई हैव नॉट finished my letter yet, okay। someone blank space take my bicycle। अब someone क्या है, someone हमारा सिंगुलर है, हम कैसे लिखेंगे उसे, someone has taken, take की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे has taken my bicycle, ठीक है। इस तरीके से बाकी के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। अभी हमारा इस टेंस का लास्ट एंड नेक्स्ट हम करते हैं, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आप देखो इसमें 2 टेंस हैं, परफेक्ट भी है एंड कॉन्टिन्यूस भी है। परफेक्ट का क्या मतलब है कि जो हमारा एक्शन है ना, वो किसी समय पहले स्टार्ट हुआ लेकिन अभी तक कॉन्टिन्यूएशन में है। जैसे कि मैं कहूं कि मैं 1 घंटे से आपको पढ़ा रही हूं, तो पढ़ाना तो मैंने 1 घंटे पहले शुरू किया था और मैं अभी भी पढ़ा रही हूं, तो जो मेरा वर्क है ना वो अभी भी प्रोग्रेस में है। और कब स्टार्ट हुआ, टाइम बिफोर, किसी समय पहले, किसी समय के पहले मेरा एक्शन स्टार्ट हुआ, बट दैट इज स्टिल इन द प्रोसेस। इसमें भी हैज हैव वाले सेम रूल हैं। हैज हैव के साथ हम इसमें बीन लगा देते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी आता है, ठीक है, एंड इसमें टाइम बताया जाता है। इसमें क्या है ना बेटा, टाइम बताया जाता है। ये टेंस हमेशा आपको टाइम डिनोट करेगा, टाइम डिनोट कर। अब टाइम जो है ना 2 तरह का होता है, एक होता है सर्टेन टाइम, एक होता है हमारा अनसर्टेन टाइम। अब सर्टेन टाइम के साथ हम यूज करते हैं सिंस, एंड अनसर्टेन टाइम के साथ हम यूज करते हैं फॉर। अब सर्टेन टाइम कौन सा होता है, सिंस का, सिंस जो है किस किस के साथ सिंस का हम यूज करते हैं, सिंस आता है जब भी कोई डेट दे दी होती है, जब भी कोई फिक्स टाइम दे दिया होता है, ठीक है, जब भी कोई ईयर दे दिया होता है, ईयर दे दिया होता है, एंड जब भी ये पीरियड ऑफ टाइम, मतलब टेक्निकली कह सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इसमें होता है। यहां पर क्या होता है ना बेटा, पीरियड ऑफ टाइम होता है, अवधि होती है, पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास होता है। जैसे कि कुछ देर से, फॉर सम टाइम हो गया, है ना, मच लॉन्गर हो गया। अब हमें नहीं पता कि वो मच लॉन्गर कितना है, तो पीरियड ऑफ टाइम जो भी होता है ना, बहुत दिनों से मैं मेहनत कर रहा हूँ। कितने दिन से कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि मैं पिछले 6 महीनों से मेहनत कर रही हूँ, 6 महीने से मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मेरा जो है ना टाइम सर्टेन हो जाएगा। अनसर्टेन में आपको नहीं पता होता कि क्या है ना। जैसे मैं किसी का वेट कर रही हूँ, ठीक है, एंड मैं कहूँ कि यार बहुत देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। अब वो बहुत देर कितनी देर है, मे बी कि वो मैं थोड़ी इम्पेशेंट हूँ तो मेरे लिए 5-7 मिनट ही बहुत बड़ी देर है, एंड मे बी किसी में पेशेंस है तो वो कहेगा कि नहीं बस अभी 15-20 मिनट ही आए हुए हैं मुझे। सो वो हमें उसमें सर्टेनिटी नहीं होती है कि कितनी देर। तो जब भी हमें पीरियड ऑफ टाइम होता है वो अनसर्टेन में आता है, एंड जब भी पॉइंट ऑफ टाइम होता है फिक्स डेट होती है पिछले दिनों से, कुछ पिछले दिनों से, कितने दिनों से। लेकिन अगर मैं वहीं कह दूं कि पिछले 10 दिन से, तो आप अंदाजा लगा लोगे कि 10 दिन पहले क्या डेट थी, कितने समय से ये कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टाइम सर्टेन होता है, पीरियड ऑफ टाइम अनसर्टेन होता है। जब भी हमारे पास सर्टेन टाइम होता है हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं, जब भी हमारे को अनसर्टेन टाइम दिया हुआ होगा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फॉर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके यूज हैं टू एक्सप्रेस अ सर्टेन एक्शन विच बिगेन, सर्टेन एक्शन
टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। ठीक है, पास्ट में शुरू हुआ लेकिन अभी भी चल रहा है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 5 PM, 5 बजे से बारिश हो रही है। सपोज अभी रात के 9 बज रहे हैं या 8 बज रहे हैं, लगातार बारिश हो रही है। ठीक है, सो बारिश शुरू तो पहले हुई लेकिन अभी भी हो रही है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। अब 3 घंटे कौन से 3 घंटे ये हमें नहीं पता, तो हमने फोर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, कि वो 3 घंटे से पार्क में खेल रहे हैं। अब कौन से 3 घंटे से खेल रहे हैं? दोपहर के 3 घंटे से खेल रहे हैं, शाम के 3 घंटे से, या सुबह सुबह खेलने निकल गए थे आज, हमें नहीं आइडिया। नेक्स्ट है आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर एन आवर। ठीक है, मैं उसका 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। मे बी अभी 50 ही मिनट हुए हैं। वो कुछ लोगों की आदत होती है ना कि 40 मिनट को 1 घंटा बना देना, उस तरीके से। तो हमें इसमें देखो पॉइंट पीरियड ऑफ टाइम दिया है, इसलिए हमने फोर का इस्तेमाल क्या किया है। आई के साथ हैव आ गया, बीन इसमें लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें आईएनजी लगती है। अब दोस्तों ये है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्सरसाइज। सो फर्स्ट सेंटेंस इज द फोन। अब द फोन के साथ हम क्या यूज करेंगे? फोन हमारा क्या है? सिंगुलर है। द फोन हैज बीन रिंगिंग, हैज आ जाएगा, हमारी हेल्पिंग एक्शन वर्ब आईएनजी के साथ आ जाएगी। ठीक है, फॉर 10 minutes पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पर क्या दिया है? फोर का इस्तेमाल हुआ है। आई वंडर वाई शी डजंट आंसर इट। हैव यू सीन माई बैग एनीवेयर? क्या तुमने मेरा बैग कहीं देखा है? आई के साथ हम क्या लगा देंगे? हैव। आई हैव बीन लुकिंग, आई हैव बीन लुकिंग फॉर इट फॉर एजेस। कई समय से मैं इसे ढूंढ रहा हूँ। पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए हमने इसमें 4 लगा दिया है। नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्पेस स्टडी संस्कृत फॉर 2 years। यहाँ पर भी देखो 2 years है, पीरियड ऑफ टाइम है तो 4 आ गया। ही के साथ क्या आ जाएगा बेटा? हैज आ जाएगा, बीन हमें लगाना है, एंड स्टडिंग, ही हैज बीन स्टडिंग। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है। हैव यू बीन वेटिंग, हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी। ठीक है, फिर वो रिप्लाई कर रहा है आई हैव बीन वेटिंग। आई के साथ हैव आएगा, हमें बीन लगाना है, वेट में आईएनजी लगाना है। आई हैव बीन वेटिंग अबाउट हाफ एन आवर। ओके, क्लियर है ये इतना? आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई। अब ये 2 क्वेश्चन मैंने इसके आपके अपने वर्क के लिए छोड़े हैं। ठीक है, अब हम करते हैं एक मिक्स एक्सरसाइज जिसमें आपके प्रेजेंट के चारों टेंसेज हैं। प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। सो बी एक्साइटेड फॉर दिस एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डू यू ब्लैंक स्पेस चॉकलेट मिल्क। डू के साथ प्रेजेंट सिंपल का ये सेंटेंस है, डू लगा दिया है, यू आ गया है, लाइक आएगा, लाइक्स आएगा या बी लाइक आएगा। जब भी डू और डज आ जाते हैं तो एस और ईएस तो हट जाते हैं, बी का यहाँ काम ही नहीं है। ऑप्शन ए, डू यू लाइक, क्या तुम पसंद करते हो चॉकलेट मिल्क? एंड आई नो कि सारे बच्चे पसंद करते हैं, तो आप भी जरूर पसंद करते हो। नेक्स्ट है ही ब्लैंक स्पेस नॉट वांट टू गो टू द मूवी। वो मूवी देखने नहीं जाना चाहता है। सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, यहाँ पर हमारा सिंगुलर में, प्रेजेंट सिंपल में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? डज। He does not want to go to the movie. Okay, moving ahead, our next question is he blank space now। अभी खेल रहा, अभी खेलना चाहता है। ठीक है, he plays tennis now, he wants breakfast now, he walks home। क्या आएगा इसमें? इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शनल एरर है ही के साथ। चलो अगर हम इनको इसमें भी बनाते हैं तो यहाँ से एस हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से भी हटा देते हैं, यहाँ से भी हम इसे रिमूव कर देते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ही प्लेज टेनिस नाउ, कि वो अभी टेनिस खेलता है। ओके, नेक्स्ट है इट ब्लैंक स्पेस अ ब्यूटीफुल डे टुडे। आज का दिन जो है बहुत सुंदर है। इस क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है? स्टेट की बात हो रही है, किसी भी एक्शन की बात नहीं हो रही है। स्टेट की आज का जो दिन है वो बहुत सुंदर है। सो
इट के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे बेटा, इसका इस्तेमाल करेंगे। सो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है सॉरी लीजा ब्लैंक स्पेस नॉट हियर एट द मोमेंट। अब यहाँ पर आई आना था, सॉरी लीजा आई। अब आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। आई एम नॉट हियर एट द मोमेंट, कि इस समय मैं यहाँ पर नहीं हूँ। ये भी किसकी बात कर रहा है, ये सेंटेंस भी हमारा स्टेट की बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है दे आर नॉट हियर, दे ब्लैंक स्पेस राइट नाउ। दे गो टू स्कूल राइट नाउ, दे स्विम एट द बीच राइट नाउ, दे आर ऑन हॉलीडे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, दे आर ऑन हॉलीडे नाउ, कि वो इस समय छुट्टी पर गए हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्लैंक स्पेस नॉट गो टू माई स्कूल। रॉबर्ट मेरे स्कूल में नहीं जाता है। ठीक है, एक तरीके से जनरल ट्रुथ की बात हो रही है। इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, डज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, डज। नेक्स्ट है माई पेरेंट्स ब्लैंक स्पेस इन अ 2 बेडरूम अपार्टमेंट। रहते हैं, जनरल ट्रुथ की बात हो रही है कि इस समय जो मेरे पेरेंट है ना वो 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं। अब पेरेंट्स के साथ आर लिव, आईएनजी आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं है। पेरेंट्स है, प्लूरल है, तो लिव्स नहीं आएगा। सो ऑप्शन नंबर ए लिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट है वी ब्लैंक स्पेस इंडियंस। हम इंडियंस हैं, सो वी आर इंडियंस। सिंपल, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू ब्लैंक स्पेस सो हैप्पी टुडे। तुम आज बहुत खुश दिखते हो। हाँ, सो लुक्स नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। सो मतलब ये वाला बी नहीं आएगा, एंड ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। यू सीम, आज तुम प्रतीत होते हो जैसे कि बहुत खुश हो। यू सीम सो हैप्पी टुडे, आज तुम खुश लगते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई डू इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आई डू, आई के साथ डू आया है, ये किस टेंस का आपका एग्जाम्पल है? पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हैज हैव के साथ। पास्ट अभी हमने किया नहीं है, सो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि उसमें आई के साथ डू का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस दैट हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम लर्निंग मैंडरीन टू कम्युनिकेट विद माई क्लाइंट्स। ठीक है, तो ये एक चाइनीज भाषा है जिसे वो सीख रहा है। सो आई एम लर्निंग, सीख रहा है, प्रोग्रेस चल रही है। कौन सा टेंस होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा कौन सा टेंस होता है? प्रोग्रेसिव टेंस होता है। एम आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गई है रूट वर्ब में। ओके, नेक्स्ट एंड आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज विच टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द यूनिवर्सल ट्रूथ। कौन सा ऐसा टेंस है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ को बताने में, हैबिचुअल एक्शन को बताने में यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट है? नो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है? नो। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? नो। आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, so this was our lesson for today's class. I hope you guys like the session. I'm closing the session right now and see you in the next video with some amazing content. Till then, take care. Tata. Bye bye.